कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ तक कि जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की जान चली गई। इस समय देश भर में 7,264 एक्टिव केस है कोरोना का। आप सोच सकते हो कोरोना इस समय कितना डेंजर मोड पे चल रहा है। देश में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार माने तो रविवार को 11 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में 7 और दिल्ली में और छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में एक मौत हुई है। शनिवार को 10 मौत हुई थी। कोविड के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 7,264 एक्टिव मरीज हैं इस समय, जिसमें केरल में सबसे ज़्यादा। केरल में 1,920 केस मिला है इसका। इसके बाद गुजरात में 1,433 केस। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले मिले हैं। बीते 24 घंटों में नया केस नहीं मिला है, जबकि 119 मरीज रिकवर हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को बच्चे को जन्म देने के एक दिन बाद एक महिला जो कि 27 साल की थी कि कोविड से मौत हो गई उसकी। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 108 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, हमने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाई, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं को तैयार रखने के लिए कहा है। और महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 40 नए केस मिले। बीते 24 घंटों में 47 साल के मरीज ने जान गंवाई है। वहीं शनिवार को राज्य में महाराष्ट्र में 2 मरीजों की मौत हुई। अब केरल पे चलते हैं। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केरल में
साथ ही जुखाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक में गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5 बेड आईसीयू, वेंटिलेटर समेत हार्ड डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। अब देखते हैं इस समय पूरे भारत में एक्टिव केस, कोरोना का एक्टिव केस 7,264 है। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा केस है।